नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, और हम सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की। और गोल्ड में ठीक ठाक तेजी दिख रही है। एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव करीब 300 रुपए ऊपर है। चांदी में 900 रुपए तक की मजबूती आ गई है। गोल्ड सिल्वर के दाम ठीक ठाक बढ़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने और चांदी में तेजी का माहौल है। अब सवाल यह है कि आज की तेजी के संकेत क्या हैं, क्या ये तेजी बढ़ सकती है? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता, IIFL सिक्योरिटीज़ के। हमारे साथ बीरेन वकील हैं, पैराडाइम कमोडिटी के। और साथ ही सुरेंद्र मेहता हैं, सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल मेहता जी आपसे होगा कि आप जरा बताएं कि ये जो तेजी आई है गोल्ड में, ये टिकाऊ लग रही सर आपको? मृत्युंजय जी, ये जो एक खबर आ रही है कि G7 देशों ने रशियन गोल्ड को बैन करने का निर्णय लिया है, तो उस कारण से थोड़ी सी तेजी आई है इसमें। लेकिन कोई इतनी सिग्निफिकेंट ये तेजी नहीं है कि इस कारण को तेजी का मुख्य कारण मान लिया जाए। मुझे लगता है कि सिर्फ भारतीय बाजारों में थोड़ा सा रुपए में जो हलचल हुई है, उसकी वजह से ये भारतीय बाजारों में भाव आज सोने का ज्यादा है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आज जब अमेरिकन मार्केट खुल जाएंगे और यदि रशियन के जो ये गोल्ड को बैन करने का डिसीजन है उसका इफेक्ट होता है, तो अमेरिकन बाजार के तेज होने की उम्मीद है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि रशिया के पास अभी 2300 टन गोल्ड का रिजर्व है और रशिया हर साल लगभग 330 टन गोल्ड को माइन करता है। तो ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट तो जरूर है, क्योंकि यहाँ से अगर कोई भी गोल्ड लेन देन में G7 देश उसके ऊपर बैन लगाते हैं, तो शायद थोड़ा सा मूवमेंट गोल्ड प्राइसेस को लेके हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मूवमेंट है, ये जो अपसाइड होगा, ये 3 से 5% से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात सर आपसे और कि अभी आप देखिए गोल्ड का मार्केट बड़ा रुका हुआ सा है। हालांकि दोनों खबरें हैं, एक तरफ ब्याज दरें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ महंगाई का मसला है। दोनों अलग अलग खबरें हैं। महंगाई वाली खबर गोल्ड में तेजी वाली खबर है, दरें बढ़ने वाली खबर गोल्ड में गिरावट वाली खबर है। इसके बीच में थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू आपका गोल्ड के ऊपर क्या है? देखिए मृत्युंजय जी, ये जो G7 की ये जो खबर है, इसमें एक और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये होता है कि यदि रशियन गोल्ड पे सैंक्शन होता है तो रशिया को वॉर करने के लिए पैसा इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा। ये भी एक कारण है। तो गोल्ड इसके कारण भी गोल्ड में ठहराव आ सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि कोई सिग्निफिकेंट तेजी आने की उम्मीद नहीं है। गोल्ड का ट्रिगर इन्फ्लेशन को छोड़ के दूसरी कोई कंडीशन से हो ही नहीं सकता। यदि इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया तो गोल्ड में तेजी बरकरार रहेगी। मैं अब भी मानता हूं कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर हम गोल्ड को वापस 2000 से $2100 के बीच में जरूर देखेंगे। अच्छा, 2000 से $2100 के बीच में आप कह रहे हैं कि गोल्ड का भाव देखेंगे। आप बने रहे सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। लेकिन बीरेन जी, ट्रेडर को अभी गोल्ड में क्या करना चाहिए? जो लोग ट्रेड करते हैं डे टू डे मार्केट में, उनके लिए इस भाव पर क्या ट्रेड है? 150 के आसपास शॉर्ट किया जाए। अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो करंट लेवल पे भी शॉर्ट जा सकता है। इसका ओवरऑल जो रेंज है मेरे हिसाब से 50 400 51 400 के बीच रहेगा। पिछले 6 महीने से हम यही भाव देख रहे हैं और इसमें इंटरिम पीक बन चुका है। जितने भी कोरोना प्रीमियम या वॉर प्रीमियम या इवन इन्फ्लेशन प्रीमियम भी थोड़ा डिस्काउंट लग रहा है मुझे, तो मैं बाई साइड बायस थोड़ा कम प्रेफर करता हूँ। ठीक है, तो ये आप कह रहे हैं कि गोल्ड में शॉर्ट किया जाए, आप एग्री करते हैं अनुज जी? आपको भी लगता है कि ठीक है, आगे भले ही तेजी रहे गोल्ड में, लेकिन आज अगर कोई ट्रेड लेना चाहता है या अगले 1-2 दिनों के लिए, तो उनके लिए शॉर्ट करने का मौका है गोल्ड में?
मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए लास्ट वीक गोल्ड करीबन $1830 के नीचे क्लोज हुआ था और अभी हम देखें तो $1833 चल रहा है अभी। और जिस तरीके से G7 की मीटिंग के बाद से आउटकम निकल के आ रहा है कि गोल्ड इंपोर्ट बैन होगा रशिया की तरफ से, बाकी सब कंट्रियां रशिया से गोल्ड परचेज नहीं करेंगी, तो एक माहौल जो है वो अगेन एक सैंक्शन वाला माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि अगेन कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन को क्रिएट कर सकता है। हमने देखा था कि क्रूड में जब सैंक्शंस लगे थे तो एक तेजी का माहौल बना था, तो मुझे लगता है कि सिमिलरली काइंड ऑफ थिंग गोल्ड में देखने को मिल सकती है। हालांकि गोल्ड अभी करीबन 50-850 के आसपास चल रहा है, यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करें। खरीदारी की सलाह रहेगी। 50-700 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं, समवेयर अराउंड $1825 के आसपास, तो वहाँ पे हम रिकमेंड करेंगे खरीदारी करने के लिए। हमें लगता है कि ऊपर में 51-200, 51-300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, मीन $1850 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो $1800 मार्केट ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है, क्योंकि जिस तरीके से हमने लास्ट वीक यूएस के डेटा खराब डेटा देखे थे और डॉलर में कुछ वीकनेस आती हुई दिखी, उससे एक सपोर्ट गोल्ड को आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि एक रेंज बना है 1800 नीचे में और 1870 ऊपर में, ये काफ़ी टाइट रेंज गोल्ड पिछले 2 महीनों से फॉलो कर रहा है और हमें लगता है कि अभी ये रेंज फॉलो होते हुए दिखाई देगी। मगर जिस तरीके से फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं, हमें लगता है कि यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की मार्केट देखने को मिल सकती है गोल्ड में। तो आप कह रहे हैं कि गिरावट पर खरीदारी का मौका, लेकिन अच्छा, लेकिन सर बीरेन जी कह रहे हैं 51,000 के ऊपर बेचें, आप कह रहे हैं बाइंग, तो थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? दर्शक क्या करेंगे फिर अलग अलग राय सुन के? देखिए हमारा जो ऊपर में टारगेट है वो 51-200, 151-200 का है, तो अगर वहां तक मिलते हैं तो आई थिंक फिर वो वीरेन जी की कॉल पे जा सकते हैं, जहां वो बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। अच्छा। हमारा नीचे में स्टॉप लॉस 50-500 का है और एंट्री लेवल 50,700 का है। ठीक है, तो मतलब दोनों की राय अलग अलग जरूर है, लेकिन लेवल भी अलग अलग हैं। तो बीरेन जी का जो सेलिंग का लेवल है वो अनुज जी के बाइंग का टारगेट है, तो अगर बाइंग का टारगेट अचीव हो जाए तो वहां से फिर आप शॉर्ट करके ट्रेड ले सकते हैं। दोनों राय आपके लिए है, जो भी आप जहां पर भी आपका कन्विक्शन हो उस ट्रेड को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेहता जी, चांदी का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि चांदी के लिए एक मेटल मार्केट से भी क्यों आता है, और मेटल मार्केट में हाल के दिनों में बहुत तेज गिरावट आई, उसका इंपैक्ट हमने सिल्वर पर देखा है। आज थोड़ी सी रिकवरी है, लेकिन उतनी रिकवरी नहीं है कि बहुत तेजी मान लिया जाए इसको। तो चांदी का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने मृत्युंजय जी। जो मेटल मार्केट का इफेक्ट जरूर चांदी पे आया था, और ये एक टेम्पररी इफेक्ट मुझे नजर आता है, बिकॉज अल्टीमेटली ये प्रीशियस मेटल है चांदी, और कोई मेटल नहीं है, और इसका जो इंडस्ट्रियल यूज है वो बहुत ज्यादा होता है। और आजकल तो चांदी को हम बहुत सारी ऐसी चीजों में इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे पावर कनेक्टिविटी और इस प्रकार की जरूरत पड़ती है। मेरा अपना मानना यह है कि चांदी भी वॉलेटाइल रहेगी, और जिस प्रकार गोल्ड में तेजी बनेगी अगले 3 महीने के अंदर अंदर, उसी प्रकार से चांदी में भी अगले 3 महीने के अंदर तेजी बनने की पूरी संभावना है। और मेरा मानना है कि चांदी अगले 3 महीने के अंदर अंदर हमें लगभग $23.5 से $24 के आसपास जरूर नजर आए। एमसीएक्स पर सर? एमसीएक्स पे मैं मानता हूँ कि इसका दाम लगभग 68,000 के आसपास आपको जरूर नजर आए। नहीं, लेकिन एक बात मेहता जी, जब दुनिया भर में मंदी की बात हो रही है, मंदी की आशंका जताई जा रही है, तो ऐसे में चांदी में तेजी के पीछे की वजह क्या होगी फिर? सर देखिए, चांदी में तेजी की वजह दो तेजी की वजह होती है। एक तो गोल्ड सिल्वर रेशियो को भी हमें देखना होगा, और गोल्ड ही चांदी को ड्राइव करेगा। जो इन्फ्लेशन का फैक्टर है वही प्रीशियस मेटल को ड्राइव करेगा, और इन्फ्लेशन जब तक कंट्रोल में नहीं आता, और यदि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने की कोशिश की तो इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी। इस सिचुएशन में भी जो ये गोल्ड होता है वो हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और दूसरे एसेट क्लास जब परफॉर्म नहीं करते हैं तो गोल्ड ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना चालू कर देता है, और वहां से गोल्ड और सिल्वर के रेशियो को मेंटेन होने के लिए भी बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो यदि गोल्ड आगे की तरफ भागता है, गोल्ड में बढ़ोतरी होती है, तो चांदी में जरूर बढ़ोतरी। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका जुड़ने के लिए और बुलियन मार्केट पर अपनी राय देने के लिए।